हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग चलेंगे आगे स्ट्रेट लाइन में। अब तक 6 लेक्चर स्ट्रेट लाइन का हो चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले उस 6 लेक्चर को आप देख लीजिए। उसके पहले हमने पॉइंट पढ़ाया है, उस पॉइंट के भी सारे लेक्चर को आप एक बार देख लें तो अच्छा रहेगा। तो आइए बच्चों, आज हम लोग नए चैप्टर में चलेंगे, नए चैप्टर में नए टॉपिक पर चलेंगे। स्ट्रेट लाइन का आगे है नॉर्मल फॉर्म। आगे क्या है सर? नॉर्मल फॉर्म। थोड़ा ध्यान से देखेंगे नॉर्मल फॉर्म क्या है। सबसे पहले तो सर स्ट्रेट लाइन का अलग अलग फॉर्म क्यों बनाया गया सर? एक ही फॉर्म में क्यों नहीं शामिल कर दिया गया? तो स्ट्रेट लाइन का अलग अलग फॉर्म इसलिए बनाया गया है ताकि अलग अलग इंफॉर्मेशन से हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बना सकें। हर हमेशा एक जैसा इंफॉर्मेशन नहीं देगा सवाल बनाने के लिए, अलग अलग इंफॉर्मेशन देता है। अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेट लाइन का अलग अलग फॉर्म है। ठीक, अलग अलग इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग फॉर्म है। एक इंफॉर्मेशन से हम सारे फॉर्म को नहीं, सारे फॉर्म एक इंफॉर्मेशन से नहीं हो सकते। सब फॉर्म के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। जैसे अभी आप नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे तो नॉर्मल फॉर्म कब यूज करेंगे सर? किस टाइप का इंफॉर्मेशन देगा तो हम नॉर्मल फॉर्म यूज करेंगे? तो अभी हम आपको बताते हैं। जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपका क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये इसमें आपका ये एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस ये हो गया। अब एक बात बताओ मेरे भाई, ये क्या है? ये है सर ओरिजिन। ये क्या है? ओरिजिन। अब एक लाइन है सर, एक लाइन है जो इस तरह से है और इस लाइन पर ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला गया है। ध्यान से समझिएगा आप। ठीक, अभी तो ये लाइन ये लाइन जो है, इस लाइन पर सर ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींचा गया है, लंब खींचा गया है ना जी। और ये लंब दिया हुआ है, लंब का लंबाई दे दिया है p, ये दिया रहेगा आपको p। और इसका एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल दे दिया है अल्फा। ये दो चीज दिया रहेगा। ध्यान से देखिए, एक स्ट्रेट लाइन दी हुई रहेगी, उस स्ट्रेट लाइन पर ओरिजिन से जो लंब डाला गया है उसकी लंबाई p दी हुई है और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ यह लंब जो कोण बना रही है वो कोण दिया रहेगा। ये दोनों चीज अगर दिया रहेगा तो सर हम इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बात, एक काम करते हैं सर, ये जो ओ एम लंब डाला गया है हम इस एम का पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे सर? ध्यान दीजिए, ये एम से यहाँ एम एन लंब डाल दीजिए। अब जरा बताइए तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? ट्रायंगल हो गया ओ एन एम। इन ट्रायंगल ओ एन एम, ओ एन एम। अच्छा एक बात बताओ, हमको लिखना है एम का कोऑर्डिनेट। किसका कोऑर्डिनेट लिखना है? एम का कोऑर्डिनेट। तो सर पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इसके सीधा में देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यानी ओ एन निकालना पड़ेगा। तो ओ एन हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट और एम एन क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट। तो चलिए निकालते हैं। इन ट्रायंगल ओ एन एम, इन ट्रायंगल ओ एन एम, ओ एन एम में सर कॉस अल्फा बराबर क्या होगा? जरा बोलो तो। कॉस अल्फा हो जाएगा बेस बटे हाइपोटेनस ओ एन बटे क्या? ओ एम, ओ एन बटे ओ एम। तो जरा बोलो ओ एम का वैल्यू कितना है? वो पी है। ओ एम का वैल्यू कितना है? पी। तो चलिए ये आपका कॉस अल्फा बराबर ओ एन बटे कितना हो जाएगा? पी हो जाएगा। इसलिए ओ एन बराबर क्या? जरा बोलो पी कॉस अल्फा होगा। कोना कोनी गुना हो गया, पी कॉस अल्फा। ओ एन तो समझ में आया सर। इसका मतलब सर जब ओ एन निकल गया तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? पी कॉस अल्फा ना। अब चलिए फिर सर, अब साइन अल्फा, फिर अगेन साइन अल्फा बराबर जरा बोलो तो क्या होगा? लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब बटे कर्ण हो जाएगा पी एन बटे कितना? ओपी, पी एन बटे ओपी। तो चलिए सर साइन अल्फा बराबर पी एन के जगह पे कितना है? कुछ नहीं मालूम है सर, पी एन हो गया। अच्छा सर
ओपी के जगह पे सर ओएम होगा, हाइपोटेनस ना है जी, ओएम होगा। तो चलिए सर ओएम के जगह पे पी है, ये आपका पी हो गया। तो सॉरी बच्चे यहाँ पीएन नहीं, साइन अल्फा ना लिख रहे हैं, लंब है, एमएन हो गया। अब ठीक, अब चलिए ओएम के जगह पे ओएम का वैल्यू कितना बउआ, पी है, तो साइन अल्फा बराबर पीएन बटे पी। चलो भाई, तो पीएन बराबर कितना हो जाएगा जरा बोलो, पीएन बराबर, सॉरी पीएन नहीं एमएन है, यहाँ एमएन है। चलिए एमएन बराबर क्या आ गया जरा बोलो, एमएन का लंबाई देखो अब निकल रहा है, कोना कोनी गुना हो जाएगा, पी साइन अल्फा। चलिए सर ये भी निकल गया आपका, कितना आ गया, पी साइन अल्फा। लीजिए एम का कोऑर्डिनेट आ गया पी कॉस अल्फा कोमा पी साइन अल्फा। सर इस लाइन का ही इक्वेशन निकालना है, इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है। इस लाइन पर एक पॉइंट तो पता चल गया, कौन है सर, पी कॉस अल्फा कोमा पी साइन अल्फा। अब क्या पता चलना चाहिए, स्लोप पता चलना चाहिए। स्लोप कैसे निकलेगा, एक बात बताओ रे बउआ, ये ओएम का लंब, ओएम लंब ना है इस पे, तो ओएम का तो स्लोप निकल जाएगा। स्लोप ऑफ ओएम, स्लोप ऑफ ओएम कितना सर, टेन अल्फा, टेन अल्फा। हम जानते हैं सर किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो कोण बनाती है उसी के टेंजेंट को क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो सर स्लोप ऑफ ओएम बराबर कितना हो गया, टेन अल्फा हो गया। अब जरा बोलो जरा बोलो जरा बोलो, स्लोप ऑफ क्या हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ हमको क्या निकालना है, लाइन का स्लोप, लाइन का स्लोप। अगर लाइन एल है तो स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप गुना ओएम का स्लोप, समझ रहे हो ना जी, लाइन का स्लोप, ये लाइन का स्लोप गुना इसका स्लोप। दो लाइन अगर लंबवत हो तो उसके स्लोप का गुणनफल, उसके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के बराबर होता है। इसका मतलब सर इसका स्लोप और इसका स्लोप, अगर इसका स्लोप हम मान लेते हैं m है और इसका स्लोप तो निकल गया है आपका कितना, टेन अल्फा, कितना निकला है, टेन अल्फा। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा जरा बताइए। तो सर तो m गुना टेन अल्फा ये बराबर कितना सर जरा बोलो, -1 हो जाएगा। m गुना टेन अल्फा कितना, -1। क्यों सर, क्योंकि ये अल्फा एंगल बना रहा है और ये लंबवत है इस पर, तो जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 के बराबर होता है। अब टेन अल्फा उधर चला जाएगा तो m बराबर क्या आ जाएगा, -1 बटे टेन अल्फा, ये बराबर आ गया माइनस कॉट अल्फा, माइनस कॉट अल्फा। m का वैल्यू आ गया। अब इस लाइन का वैल्यू, इस लाइन का स्लोप भी आ गया कितना सर, माइनस कॉट अल्फा। अब पॉइंट है, स्लोप पता है सर, अब तो इक्वेशन लिखना आसान काम है। पॉइंट स्लोप फॉर्म याद करो, y माइनस y1 इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे तो y माइनस y1, y1 कितना है सर, p साइन अल्फा है, y माइनस p साइन अल्फा बराबर m इंटू, तो m के जगह पे माइनस कॉट अल्फा है, माइनस कॉट अल्फा इंटू x माइनस कितना, x माइनस कितना सर, p कॉस अल्फा, x माइनस क्या आ गया, p कॉस अल्फा। चलो भाई अब क्या करोगे, y माइनस p साइन अल्फा। अच्छा एक बात बताओ बुआ, ये कॉट अल्फा को कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा लिख सकते हैं ना, लिख दो, माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा, x माइनस p कॉस अल्फा होगा कि नहीं, होगा ना। अब जरा बोलो, ये सर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोना कोनी गुना जिसको कहते हैं हिंदी में, y साइन अल्फा होगा, लो y साइन अल्फा हो गया, माइनस साइन अल्फा गुना साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। चलो p साइन स्क्वायर अल्फा लिख देंगे, फिर सर माइनस गुना प्लस कौन सी, माइनस, माइनस x कॉस अल्फा, माइनस गुना माइनस फिर क्या, प्लस 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 p कॉस स्क्वायर अल्फा, p कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया। अब देखो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, x कॉस अल्फा प्लस में आ गया, y प्लस y साइन अल्फा को इधर रखिए, ये जो माइनस में है ना इसको उठा करके उधर भेज दीजिए, तो सर p साइन स्क्वायर अल्फा प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया।
अब जरा देखो x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा। अच्छा p तो कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो लीजिए x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा, ये बराबर कितना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होगा, 1 होगा। ये आपका कितना आ गया सर, p आ गया। बहुत ही शानदार सा ये फॉर्मूला आ गया इक्वेशन का। अब जो है, अब देखो तो बुआ अब एक नजर देखो तो जरा, यही है नॉर्मल फॉर्म, यही लाइन का कौन सा फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म हिंदी में बोलते हैं लंब रूप, हिंदी में क्या बोलेंगे, लंब रूप। तो ये स्ट्रेट लाइन का कौन सा फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है। अब देखो तो जरा, अगर सर ओरिजिन के साथ, ओरिजिन इस पर जो डिस्टेंस, ओरिजिन जो इस पर लंब, ओरिजिन से जो लंब खींचा गया है उसका लंबाई अगर दिया हुआ है p, और उस लंब का x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कोण दिया हुआ है अल्फा, तो अल्फा और p दिया रहेगा तो नहीं निकाल सकते, कितना, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा और p बराबर p। अल्फा और p का मान रखिए और समीकरण निकालिए। इतना कुछ करने का आपको कोई जरूरी नहीं है, एक बार हमने निकाल दिया बस, ये सदा के लिए हो गया। अब आपको ये सब करना नहीं है, मैंने एक बार निकाल करके आपको दिखा दिया कि ये ऐसे आता है। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगता है हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिलहाल नोट कीजिए इसको। आइए बच्चे, अब नॉर्मल फॉर्म पर एक प्यारा सा सवाल हम लेते हैं। अब जैसे देखिए तो इसमें अल्फा दिया हुआ है 30 डिग्री, नॉर्मल का लेंथ दिया हुआ है p बराबर 2 यूनिट, ये नॉर्मल कहलाता है। ये ओरिजिन से जो सर इस लाइन पर लंब डाला गया है, इसी को नॉर्मल कहते हैं, लंब को ही इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, इसे नॉर्मल फॉर्म हुआ। तो सर p दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। अभी तुम याद करो, अभी क्या लिखाए थे सर, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर क्या होता है, p। यही ना है नॉर्मल फॉर्म। तो चलो रख दो, अल्फा के जगह पे कितना रखोगे, 30 डिग्री। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू p के जगह पे कितना बोलो तो 2 यूनिट। तो चलिए 2 लिख दिए, हो गया ना। अब cos 30 का मान कितना होता है बोलो तो, x गुना 1/√2, ओ सॉरी cos 30 का मान √3/2 होता है, प्लस y sin 30 का मान 1/2 बराबर 2 हो गया। ये तो आ गया √3x प्लस y इज इक्वल टू कितना सर, 4 हो गया। सिंपल सवाल था सर। आइए एक और सवाल है, क्या है सर, p दिया हुआ है 3 यूनिट और अल्फा दिया हुआ है 45 डिग्री। सर यहाँ p है 3 यूनिट और अल्फा कितना है जरा बोलो, 45 डिग्री। चलो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालो फटाफट। तो इक्वेशन ऑफ लाइन x cos अल्फा, x cos अल्फा cos 45 डिग्री प्लस y sin अल्फा y sin 45 डिग्री इज इक्वल टू p हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। तो चलो भाई 3, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, x गुना 1/√2 प्लस y गुना 1/√2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो बच्चा, 3 हो जाएगा। ये हो गया x प्लस y इज इक्वल टू 3√2, दिस इज कॉल्ड आंसर। ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल था सर, आपने बनाया इसको। अगर एक सवाल और ले लें सर, ये लाइन है और ये इसके साथ 1 यूनिट डिस्टेंस है और ये इसका कोण जो है 60 डिग्री है। जरा बोलो क्या हो जाए, x cos 60 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री बराबर कितना 1। तो cos 60 का मान होता है 1/2, x गुना 1/2 प्लस y गुना √3/2, √3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो x प्लस √3y इज इक्वल टू कितना हो गया 2। ये सब फाइनल, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल सवाल है ये सब सर, आपको समझ में आया होगा तो आई होप, तो आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज अब हम लोग देखेंगे चेंज इनटू नॉर्मल फॉर्म। अब कोई लाइन का इक्वेशन दे दिया है सर, कोई भी इक्वेशन दे दिया लाइन का, ax प्लस by बराबर c, ये दे दिया सर लाइन का इक्वेशन। अब क्या करना है सर, हम लोगों को कहेगा कि इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कीजिए। देखो कैसे चेंज करेंगे। अब तुम लोग कहोगे कि सर नॉर्मल फॉर्म में ही तो है सर, x cos अल्फा के जगह पे a लिख लीजिए, y sin अल्फा की जगह b लिख लीजिए, लेकिन क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 है, नहीं होगा। जैसे सर एक एग्जांपल भी साथ साथ लेते हैं, यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 5। आइए या इधर हम प्रोसेस बताएंगे कैसे करना है सवाल को, और इधर आपका सवाल सॉल्व होगा, ठीक। तो दोनों साथ साथ होगा।
आइए सर, आप कहोगे कि सर सेम फॉर्म में दिख रहा है सर, इधर एक्स प्लस वी वाई बराबर सी लिखे हैं, इधर 2x प्लस 3y बराबर 5। तुम कहोगे कि सर नॉर्मल फॉर्म भी तो ऐसा ही दिखता था, एक्स कॉस अल्फा की जगह पे 2 साइन अल्फा की जगह पे 3। हम पूछते हैं अगर कॉस अल्फा की जगह पे 2 है, कॉस अल्फा की जगह पे बउआ 2 है और साइन अल्फा की जगह पे 3 है, तो तुम्ही ने पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा या फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या होता है? 1 होता है। देखो तो ये करके 1 होता है क्या? इसके जगह पे 2 का स्क्वायर लिखेंगे, इसके जगह पे सर 3 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना आता है? 1 आता है सर। दिस इज नॉट इक्वल टू, ये कितना आता है? 4 प्लस 9 13 आ गया सर, ये 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कॉस अल्फा जिसको हम 2 बोले थे, ये हमारा मानना क्या है? गलत है। साइन अल्फा भी ये 3 नहीं है। तो क्या करेंगे सर? करेंगे क्या प्रोसेस क्या होगा सर? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक तो बताइए। तो बस हम आपको यही कहेंगे कि आप हमेशा मेरे साथ बने रहिए, ठीक? आपको सब कुछ समझना है। क्या करना है सर? तो ध्यान दीजिए, एक काम कीजिए सर। करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है सर। ये x के साथ ये कौन है? a है। y के साथ कौन b है? कौन है? b है। तो रूट अंडर x का कोफिशिएंट a स्क्वायर a और इसका वर्ग कर दीजिए, y का कोफिशिएंट b है तो इसका वर्ग कर दीजिए। रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से इधर भी भाग दे दीजिए, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से इधर भी भाग दे दीजिए। आइए इसमें काम करते हैं। तो क्या करेंगे बउआ? x का कोफिशिएंट यहाँ a के जगह पे कितना? 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखिए। y का कोफिशिएंट कितना? 3 है तो 3 का स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन ये बटे के जी रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस कितना? 3 स्क्वायर। चलो भाई सर 2x प्लस 3y ये कितना हो गया? 9 प्लस 4 रूट 13 हो गया। अब बराबर 5 बटे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये भी कितना हो गया? रूट 13 हो गया। चलो भाई तो इधर भी कर दो, a बटे कितना? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x जोड़ b बटे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? c बटे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें जो है यही आपका कॉस अल्फा के बराबर होता है सर, ये जो है आपका साइन अल्फा के बराबर होता है। अब तुमको कैसे सर, कैसे आप समझ गए कि ये कॉस अल्फा के बराबर है और ये साइन अल्फा के? देखो ना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, अब जब करोगे ना तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। इसका स्क्वायर करो तो a स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जोड़ इसका भी स्क्वायर करो तो सर b स्क्वायर, इसका भी रूट हटेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जरा बोलो एलसीएम कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। ऊपर पे तो a स्क्वायर आ जाएगा सर, यहाँ b स्क्वायर, देखो तो कट गया, 1 आया। इसका मतलब यही कॉस अल्फा है और यही क्या है सर? साइन अल्फा। तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है इसी तरह से सर। तो ये आपका हो गया कितना? 2 बाई रूट 13x प्लस 3 बाई रूट 13y इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट 13। तो सर अब p कौन हुआ? ये हो गया आपका p बराबर जो हो जाएगा आपका मॉड ऑफ c बटे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि सर p मतलब लेंथ है, परपेंडिकुलर का नॉर्मल का क्या है? लेंथ, और लेंथ हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। 2 बटे रूट 13x प्लस 5 बटे रूट 13y इज इक्वल टू 3 बटे रूट 13y इज इक्वल टू 5 बटे रूट 13। यहाँ आपका कॉस अल्फा क्या है? कॉस अल्फा बराबर है 2 बटे रूट 13, साइन अल्फा बराबर है 3 बटे रूट 13 और p आपका कितना है? 5 बटे रूट 13। ठीक, तो अल्फा का मान यहाँ से निकल जाएगा, कॉस अल्फा का मान यहाँ से निकल जाएगा कॉस इनवर्स 2 बाई रूट 13 और यहाँ से अल्फा का मान निकल जाएगा साइन इनवर्स 3 बाई रूट 13। तो ये आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। आइए आप प्यारा सा सवाल लेते हैं, और एक है x माइनस वाई बराबर कितना सर? 1 है। x माइनस वाई बराबर 1। तो अब क्या करोगे बच्चे? सर ऐसा सवाल जब भी दे, अभी हम तुरंत बताया आपको सर x का जो कोफिशिएंट है y का जो कोफिशिएंट है, क्या करो उसको रूट यहाँ ऐसे लिखो x माइनस वाई बटे रूट अंडर कितना करोगे? 1 का स्क्वायर जोड़ माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 1 बटे रूट अंडर 1 का स्क्वायर जोड़ माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपका आ गया सर x माइनस वाई बटे रूट 2 बराबर 1 बटे कितना बोलो बच्चे? रूट 2 आ गया। तो ये तो आपका आ गया 1 बटे रूट 2x, सॉरी
हाँ 1/√2x माइनस 1/√2y, ये बराबर कितना आ गया सर 1/√2 आ गया। अब आपको दिख रहा है cos अल्फा की जगह पे कितना है, जरा बोलो तो। cos अल्फा की जगह पे सर 1/√2 है, और sin अल्फा की जगह पे कितना है -1/√2 ना। तो सर cos पॉजिटिव sin नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव और sin क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सर ये आपका कितना हो गया, अल्फा बराबर क्या हो गया -π/4। cos π/4 का मान 1/√2 होता है, और cos -π/4 का मान 1/√2, sin -π/4 का मान -1/√2। ये आपका आ गया x cos अल्फा के जगह कितना -π/4 प्लस y sin π/4 इज इक्वल टू कितना सर 1। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। फिर इसी तरह इसको कीजिए तो सर बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, आप अपने से बना सकते हैं। क्या करोगे सर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है सर, रूट अंडर क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ भी सर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या हो गया सर x/√2 1/√2x प्लस 1/√2y इज इक्वल टू कितना सर 1/√2 आ जाएगा। तो ये जरा बताइए, ये cos साइन दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव रहता है। तो चलिए ये तो हो गया सर cos π/4 x cos π/4 प्लस y, ये क्या है sin π/4, sin 45 डिग्री का वैल्यू है, और ये आपका p है सर 1/√2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया सर, यहाँ आपका p ओरिजिन से डिस्टेंस कोई पूछे तो 1/√2 हो गया, बहुत सिंपल। चलिए सर नोट कर लीजिए इसको। तब एक और अच्छा सवाल आप करवाते हैं। ये π/4 होगा 45 डिग्री। ये बच्चे आइए बच्चे, अब लाइन का हम नॉर्मल फॉर्म के बाद पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार फॉर्म है लाइन का। पैरामेट्रिक फॉर्म को ही सिमेट्रिकल फॉर्म भी बोलते हैं। सिमेट्रिकल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अक्सर इसका यूज होता है। सिमेट्रिकल फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म को ही क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म करते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है। आइए सर, इसमें क्या कंडीशन है, अभी हमने आपको बताया कि सर लाइन का अलग अलग फॉर्म इसलिए बनाया गया है क्योंकि अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया रहे तो उसके लिए अलग अलग फॉर्म का यूज किया जा सके, ठीक। तो अलग अलग इंफॉर्मेशन से अलग अलग फॉर्म बनता है। आइए इसमें सर लाइन के लिए क्या इंफॉर्मेशन हमको दिया रहेगा, तो आइए देखते हैं सर इसमें आपको क्या दिया रहेगा सर। जैसा आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म में दिया था ना सर, वैसा ही कुछ दिया रहेगा, ठीक। लेकिन ये इसको थोड़ा अलग फॉर्म में निकालना। एक लाइन है और उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कौन दिया रहेगा, थीटा। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। चलो भाई सिमेट्रिकल फॉर्म देखते हैं सर। ये थीटा कौन बना रहा है और यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा x1 y1, एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा सर x1 y1। आपको कहेगा कि इसका सर पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन निकालिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं, एकदम वर्किंग रूल यहां से समझिए। यहां से जब आप यहां पर अभी ध्यान केंद्रित करेंगे ना सर, तो आपसे प्रॉब्लम तब बनेगा। कॉन्सेप्ट ही प्रॉब्लम बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। कॉन्सेप्ट अगर बिल्डअप हो गया तो फिर आपको प्रॉब्लम कहीं रुकेगा नहीं। आइए ये आपका x1 y1 है सर। अब यहां हम एक पॉइंट मान लेते हैं, यहां पे कहीं, यहां पे x y, ठीक। x y हमने मान लिया जो इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर, जो इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। चलिए सर तब हमको इसका सिमेट्रिकल फॉर्म कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखना भाई। इसमें क्या करेंगे, यहां से एक लंब खींच दो, तो हमने खींच दिया लंब, यहां से यहां पर लंब खींच दीजिए और यहां से यहां पर लंब। आइए सर ये आपका पॉइंट P था, हमने इसको Q मान लिया और Q से P से PM लंब डाल दिया और Q से QN लंब डाल दिया और P से यहाँ PR लंब डाल दिया। चलिए सर अब ट्रायंगल PRQ में, ट्रायंगल PRQ में जरा देखो तो बाबू, ये कौन अगर थीटा है तो ये कितना होगा,
अरे भैया ये पैरेलल लाइन है ना जी, एक्स एक्सिस के ये क्या है, पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के जब पैरेलल है और इसको एक इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो स्लैश लाइन, तो सर ये जो है ये संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये अगर थीटा तो ये भी कितना थीटा होगा। अब जरा बोलो, तो ट्रायंगल क्यू आर पी में या ट्रायंगल पी आर क्यू में हम देख रहे हैं ये क्या है, थीटा है। तो सर थीटा है तो ये वाला डिस्टेंस निकल सकता है क्या, और ये वाला डिस्टेंस निकल सकता है क्या? बिल्कुल निकल सकता है सर। इसमें आप लगाइए इन ट्रायंगल पी आर क्यू, इन ट्रायंगल पी आर क्यू। सर पी आर क्यूब में cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण पी आर बटे पी क्यू। तो सर cos थीटा बराबर हो गया पी आर बटे पी क्यू के जगह पे कितना बोलो बच्चा, आर। इसलिए पी आर बराबर कितना सर, आर cos थीटा। पी आर बराबर कितना हो गया, आर cos थीटा हो गया सर। चलिए अब क्यू आर सर, क्यू आर, फिर क्यू आर निकालना है। तो पी आर आर cos थीटा निकाल करके आपने क्या किया सर, इससे क्या मिला आपको, देखिए ना क्या मिला, हम बताते हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना जरा बोलो, तो जरा बोलो, x1 x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा ना जी, ये x1 हो गया। फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस तब कितना हो जाएगा जरा बोलो, तो सर x1 और ये कितना निकला अभी, r cos थीटा निकल गया। ये कितना निकला, r cos थीटा। तो सर ये हो गया तब आपका x1 प्लस r cos थीटा, नहीं आ गया। अब फिर चलिए सर, ये तो निकल गया सर। अब सर क्यू आर निकालना है, अगेन साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे क्या रे बउआ, पी क्यू। तो साइन थीटा बराबर क्यू आर रहने दो, अब पी क्यू के जगह पे कितना आर है, चलिए तो इसलिए क्यू आर बराबर कितना हो गया जरा बोलो, आर साइन थीटा हुआ। क्यू आर बराबर कितना सर, आर साइन थीटा हो गया। ये वाला डिस्टेंस निकल गया, आर साइन थीटा। अच्छा जरा बताओ तो बउआ, अगर ये वाला डिस्टेंस आर साइन थीटा निकल गया तो हमको ये वाला डिस्टेंस अगर निकालना है, ये वाला कंप्लीट निकालना है तो तुम एक बात देखो सर, यहां से यहां तक का दूरी कितना, इसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर क्या, ये वाला यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना, इसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी ये है सर y1। इतना बड़ा जो है ये क्या था, y1 है सर। ये y1 है और ये सर ये कितना निकला, r cos थीटा। इस दोनों को जोड़ दीजिए, ये r sin थीटा, r sin थीटा, ये कितना गया y1 प्लस r sin थीटा। इसका मतलब सर अगर इस क्यू के x कोऑर्डिनेट की बात करें हम, तो x कोऑर्डिनेट क्या सर होगा, यहां से यहां तक का लंबाई कितना है, x1 प्लस r cos थीटा। तो सर आ गया हमारा x बराबर कितना, x1 प्लस r cos थीटा। अच्छा जरा बताइए ये क्या हो जाएगा, x1 को इधर लाइए, x माइनस x1 हो जाएगा सर, x माइनस x1 बराबर कितना, r cos थीटा। फिर cos थीटा नीचे चला आएगा, x माइनस x1 बटे cos थीटा, ये बराबर कितना आ गया, r। फिर सर इसी तरह y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस r साइन थीटा होगा, y कोऑर्डिनेट इतना लंबा ही ना जी, तो y1 बराबर y बराबर y1 प्लस r साइन थीटा। ये आपका हो गया y बराबर y1 प्लस r साइन थीटा। रे बउआ y1 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, y माइनस y1 बराबर कितना आ गया, r साइन थीटा। चलो भाई r इधर यहाँ आ जाएगा, सॉरी साइन थीटा आ जाएगा, y माइनस y1 बटे साइन थीटा, ये बराबर कितना हो गया, r। देखो तो बउआ RHS दोनों का बराबर है ना जी, तो LHS भी क्या होगा, बराबर। यहाँ ले लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा जगह खाली बचा हुआ। चलिए x माइनस x1 बटे cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बटे साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बोलो बच्चा, r आ गया। यही कहलाता है पैरामेट्रिक फॉर्म। यही आपका क्या हो गया सर, पैरामेट्रिक फॉर्म। x माइनस x1 बटे cos थीटा
इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बटे साइन थीटा इज इक्वल टू आर। ये आपका आर क्या है सर, इस पॉइंट से डिस्टेंस है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। आइए अब एक प्यारा सा सवाल आपका इंतजार कर रहा है। ए लाइन हैज स्लोप m बराबर 1, थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री, पॉइंट कितना है -1 -2। इसका मतलब x1 y1 दे दिया ना, x1 y1 दे दिया -1 -2, और थीटा दे दिया सर 45 डिग्री, और ए लाइन हैज स्लोप, और स्लोप आपको दे दिया है कितना सर 1। तो चलिए, तो सिंपल है सर, आप इसको बना सकते हैं भाई। तो स्लोप का यहाँ कोई जरूरी नहीं है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, अभी आप तुरंत पढ़े, क्या पढ़े सर, x माइनस x1 बटे कॉस थीटा प्लस y माइनस y1 बटे साइन थीटा बराबर कितना सर r। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x माइनस x1, x1 की जगह कितना है -1, तो +1 हो जाएगा क्या, नहीं होगा, अच्छा लिखो x माइनस x1 की जगह पे कितना -1 लिख दिया सर, बटे कॉस थीटा, सर कॉस थीटा की जगह पे कॉस 45 डिग्री प्लस y माइनस y1 की जगह -2 बटे साइन थीटा, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना r। चलिए सर, ये तो हो गया माइनस माइनस कौन सी प्लस, x प्लस 1 कॉस 45 का मान 1 बटे √2 जो y प्लस 2 बटे 1 बाय √2, ये आपका कितना आ गया सर r आ गया। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल था, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चे, अब इसी में दूसरा सवाल था, कहा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था फाइंड अ पॉइंट on line on the line, find a point on the line which is at a distance of 3√2 units from A, 3√2 units from A। चलिए सर, बिंदु A से सर, बिंदु A से 3√2 डिस्टेंस पर सर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को निकालना है। तो चलिए सर, इसका मतलब r दे दिया सर, r कितना दे दिया 3√2, तो डिस्टेंस न दिया है सर, डिस्टेंस दिया है 3√2, तो ये अगर इसको मॉड से निकालेंगे तो ये प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। सॉल्यूशन करते हैं सर। अभी आपने इक्वेशन क्या निकाला याद है आपको, x प्लस 1 बटे 1/√2 निकाला बराबर y प्लस 2 बटे 1/√2 निकाला, ये बराबर r के जगह पे कितना बोलो, ये लेंथ ना है जी, 3√2, तो मॉड ऑफ 3√2 लिखे, सॉरी यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 3√2, ठीक, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेंथ में दिया हुआ है वो, चलिए, लेकिन वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। चलिए सर, तो अब टेकिंग पॉजिटिव साइन, अरे बुआ पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1 बटे 1/√2 प्लस बराबर y प्लस 2 बटे 1/√2 बराबर कितना 3√2 आएगा। अब चलो, तो सर ये इसके बराबर होगा, तो x प्लस 1 बटे 1/√2 है ना जी, ये बराबर कितना बोलो 3√2 होगा क्या, 3√2 हो गया। अब चलिए सर, x प्लस 1 बराबर 3√2 गुना कितना 1/√2, √2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो सर 3 गुना 1 3 न होता है, x बराबर कितना सर 2 आ गया, 3 में 1 गया 2, x का मान तो 2 आ गया सर। अब y का मान निकालना है, चलो भाई y प्लस 2 बराबर 1/√2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3√2 गुना 1/√2, √2 कैंसिल हो गया, y बराबर 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, तो x का मान 2 आ जाएगा, y का मान कितना 1, तो पॉइंट आपका आ गया, पॉइंट कितना हो गया सर 2,1। आइए फिर निगेटिव साइन लीजिए सर, फिर निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बोलो तो, x प्लस 1 बटे 1/√2 बराबर y प्लस 2 बटे 1/√2 माइनस कितना सर 3√2, ये तो आ गया सर। अब करो तो सर, करो तो इसको करो तो क्या हो जाएगा जरा बोलो, x प्लस 1 ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर,
एक्स प्लस वन बराबर माइनस 3√2, कोना कोनी गुना हो जाएगा क्या 1/√2। चलिए √2 कैंसिल हो गया सर। एक्स बराबर कितना 1 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, -3 -1 कितना -4 हो गया। फिर सर y प्लस 2 अगेन y प्लस 2 बटे 1/√2, तो 1/√2 से गुना हो जाएगा -3/√2 सॉरी -3√2 गुना 1/√2। चलिए √2 कैंसिल हो गया सर। ये आपका -3 है, 2 इधर से प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो -3 - 2 कितना आ गया -5 आ गया सर। तो x कोऑर्डिनेट आया -4, y कोऑर्डिनेट कितना आया -5 आया। इसीलिए सर पॉइंट क्या हो गया आपका, ये पॉइंट आ गया -4 को -5। दो पॉइंट है सर जो कि सेम डिस्टेंस पे होगा। चलिए 2 1 और क्या -4 -5 जो इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर होगी 3√2 डिस्टेंस पे। आप चाहें तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके देख सकते हैं, यही डिस्टेंस आएगा आपका। तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए। आइए सर अब सवाल देखिए क्या कहता है। सेकेंड नंबर सॉरी इसी में थर्ड नंबर सवाल है। थर्ड नंबर सवाल देखिए तो क्या कहता है, इफ द लाइन L इंटरसेक्ट द लाइन, इफ द लाइन L इंटरसेक्ट्स द लाइन x प्लस वाई बराबर 2। आपका जो लाइन L था ना सर, ये जो लाइन L था ये वाला जो आप इक्वेशन पहले निकाले हुए हैं, वो लाइन x प्लस वाई बराबर 2 को, x प्लस वाई बराबर 2 को, x प्लस वाई ये लाइन जो है सर x प्लस वाई बराबर 2 है, इसको जो है सर इंटरसेक्ट करती है किस पॉइंट पर B पर। और आपका a कितना है जरा बोलो तो, a है -1 -2, a आपका -1 -2। तो कहता है सर कि इस पॉइंट को जरा फाइंड आउट कीजिए, तो पॉइंट B क्या होगा। सवाल को ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। कहता है इफ द लाइन L इंटरसेक्ट द लाइन x प्लस वाई बराबर 2 एट पॉइंट B फाइंड AB, फाइंड AB। AB सर AB निकालना है आपको, क्या निकालना है सॉरी फाइंड AB का वैल्यू निकालना है। अगर सर क्या कहता है, अगर ये लाइन जो है सर इसको कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है B पर। तो चलिए एक काम करता है, आप पहले इसका इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन जरा लिखिए तो क्या हो जाएगा सर, x माइनस x1, x1 कितना x प्लस 1, लाइन का इक्वेशन जो आप निकाले थे उसको लिख लीजिए। x प्लस 1 बटे कितना था सर बोलिए, बटे था cos पे 1/√2 बराबर y प्लस 2 बटे 1/√2। अब सर r के जगह पे ले लेते हैं ये AB ना, r की जगह पे हम क्या ले लेते हैं AB ले लेते हैं सर। चलिए क्योंकि सर ये पॉइंट निकलेगा तभी तो हम सर डिस्टेंस निकाल पाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि AB डिस्टेंस पर ये पॉइंट है B, तो हम इसको मान लीजिए R की जगह पे AB। चलिए सर अब क्या होगा मेरे भाई, x प्लस 1 बटे 1/√2 y प्लस 2 बटे 1/√2 ये बराबर कितना है AB है। तो चलिए ये इसके बराबर हो जाएगा सर, तो x प्लस 1 बराबर AB गुना 1/√2, AB/√2 1 उधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा AB बटे √2 -1। अब फिर सर यहाँ से क्या आ जाएगा, y बराबर AB बटे √2 -2। तो सर x और y तो आ गया ना, x और y आ गया। अब सर ये कौन सा पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट क्या आया सर, x कोऑर्डिनेट आ गया सर AB बटे √2 -1 कोमा AB बटे √2 -2, ये लाइन आ गया सर, ये पॉइंट आ गया। अब सर ये पॉइंट अगर इस लाइन पर है तो इस लाइन पर भी तो है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों लाइन पर लाई करेगा। अब जब सर इस पॉइंट ये पॉइंट इस लाइन पर है तो इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलिए सर दीजिए, चूंकि x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है सर 2 दिया हुआ है, x के जगह पे रखो बउआ, कितना रखोगे AB बटे √2 -1 जोड़ AB बटे √2 -2 आएगा, ये बराबर कितना सर 2। तो चलिए सर AB बटे √2 प्लस AB बटे √2 2 गुना AB बटे √2 होगा। आइए -1 -2 -3 हो गया और यहाँ +2, तो 3 + 2 कितना सर 5। तो AB बराबर आ गया सर 5√2, कोना कोनी गुना होगा ना जी, 5√2 अपॉन कितना सर 2 हो गया। बहुत ही सिंपल सा ये
सवाल था, ये आपका बन गया 5√2। ए बी का वैल्यू कितना हो गया? आई होप कि आपको समझ में आया होगा, हमने सारा चीज आपको बताया। या ध्यान से देखिए, ये x का वैल्यू आया था, ये y का वैल्यू आया था, और x और y जो कि इस पॉइंट पर भी लाई करता है, इसलिए हमने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिया और यहाँ से ab का वैल्यू आ गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको डिस्कस किया नॉर्मल फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़, सबसे पहला रिक्वेस्ट, कुछ अधिक संख्या में रिक्वेस्ट है। सबसे पहला रिक्वेस्ट कि आपको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको हमारी टीचिंग स्टाइल पसंद आती है, तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर करें, ठीक, अपने दोस्तों के बीच, ताकि अधिक से अधिक छात्रों की मैं मदद कर सकूं इस लॉकडाउन में। ठीक, इसलिए ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। ठीक, कैसा लगा आपको वीडियो? आप कुछ सलाह देना चाहते हैं तो वो सलाह हमको अवश्य दें। ठीक, दूसरा आप रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी इस वीडियो को देखते हैं, ठीक, तो डायरेक्ट आप लेक्चर नंबर 6 पर, लेक्चर नंबर 7 पर नहीं चले आइए। आप स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट लेक्चर से देखना शुरू कीजिए, तब आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। हम बोल रहे हैं, हम गारंटी नहीं ले सकते आपके समझाने की। आप शुरू से लेक्चर 1 से देखिए, आपको एक एक चीज सारा हमने काफी अच्छे से तोड़ तोड़ करके डिस्कस किया है, सब कुछ समझ में आएगा। तो आप लेक्चर 1 से देखना शुरू कीजिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 6 7 तक आइए। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 7 है। ठीक, आज शाम प्रत्येक दिन मैं 6 बजे आपके बीच आता हूँ। ठीक, तो आप प्लीज पहले शुरू से देखने का प्रयास कीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। उसके बाद रिक्वेस्ट नंबर आपका 3 है कि आप जब आप मेरा क्लास करते हैं तो कॉपी कलम ले करके बैठिए। ठीक, बिना कॉपी पेन के आप मत बैठिए। ठीक, उसके बाद रिक्वेस्ट नंबर 4 है कि आप जब हमारे क्लास को कर लेते हैं तो आप कुछ बुक लीजिए। ठीक, जैसे एस एन लोनी का ट्रिग्नोमेट्री आता है, किसी सिन्हा का ही बुक ले लीजिए। ठीक, कोई भी बुक आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है तो उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर उस बुक में कोऑर्डिनेट का चैप्टर है तो वहां से बनाना शुरू कीजिए। प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रॉब्लम का प्रैक्टिस किए कुछ भी स्टेबल नहीं रहेगा आपके माइंड में। अभी हमने आपको समझा दिया, सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा देर माइंड में रहेगा, कुछ दिनों तक रहेगा माइंड में, लेकिन अगर प्रॉब्लम का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ दिन के बाद डिलीट हो जाएगा। ठीक, इसलिए ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में टिकाऊ बना रहे, उसके लिए आप प्रॉब्लम अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। ठीक, आप बताएं आपको अगर कोई परेशानी है तो मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर 79911222063, इस पर आप हमें बताएं कि सर हमको क्वेश्चन चाहिए, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा, यही रिक्वेस्ट था हमारा। आई होप कि आप हमारे रिक्वेस्ट पर अमल करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही, मन लगा करके पढ़िए। ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम आता है, कोई समस्या आती है, कोई सलाह देना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के नमस्कार। फिर कल मिलेंगे हम लोग। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो।